यस बेटा, पहले तो एक एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब अगर आपको ये फाइंड करना हो द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक तो फाइंड आउट करना होगा और एक पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin to a plane is 4 minus 2 minus 5. Find equation of plane. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बता दिया गया बेटा कि अगर एक प्लेन है और यहाँ आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसका फुट कितना है 4 माइनस 2 माइनस 5। अब हमें आर्बिट्री पॉइंट तो P गिवन होता है जो हमें पता नहीं है, जिसको हम एक्स वाई जेड ले लेंगे, इसको ज्वाइन करा दें। मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इस प्लेन की क्या इक्वेशन है जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको दे दिया गया। ना तो प्लेन की इक्वेशन बताई, ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया, सिर्फ इतना बताया कि ओ ए क्या है। नाउ सॉल्यूशन में क्या लेंगे, लेट ओ बी ओरिजिन, A 4 minus 2 minus 5 be foot of perpendicular from O to given plane। दिए हुए प्लेन पर हमने परपेंडिकुलर ले लिया। P x y z be any arbitrary point on plane, हम हर बार मान रहे हैं तो ये कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है। नाउ आपके पास ओ ए वेक्टर कितना बनेगा, आप बना सकते हैं 4 माइनस 0 तो 4i माइनस 2j माइनस 5k, ये पॉइंट ही ऐसा दिया हुआ है 4 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 एंड माइनस 5 माइनस, तो ये आपका ओ ए वैक्टर बन गया। व्हाट इज एपी वैक्टर, एपी वैक्टर आप लिख सकते हैं ओपी माइनस ओ ए, है ना, ओपी माइनस ओ ए। ओपी के कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई जेड और ए के क्या है 4, तो x माइनस 4i y माइनस माइनस y प्लस 2j z माइनस माइनस z प्लस 5k। ठीक है, ये आपका वेक्टर बन गया। अब एक बात देखिए, एपी तो इस प्लेन में है और ओए इस प्लेन का परपेंडिकुलर था, तो व्हाट वी राइट, एपी इज परपेंडिकुलर टू ओए, दिस इंप्लाइज एपी वेक्टर डॉट ओए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 4i y प्लस 2j z प्लस 5k डॉट 4i माइनस 2j माइनस 5k इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 माइनस 5 इंटू जेड प्लस 5, 4 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 एंड माइनस 5 इंटू जेड प्लस 5। अब बेटे इसको खोल दो, 4x माइनस 4 4 जा 16 माइनस 2y माइनस 4 माइनस 5z माइनस 25। This will become 4x minus 2y minus 5z is equal to, नंबर्स को उधर ले जाइए, माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20 एंड माइनस 25 माइनस 45 उधर जाके प्लस 45, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। दूसरा काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, दोनों पॉइंट्स का डिफरेंट, x माइनस 4 वाई प्लस 2 जेड प्लस 5, और ओ ए के भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लो 4 माइनस 2 और माइनस 5, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज की डॉट प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए हमारे पास 0। तो हम डायरेक्शन रेशियो से भी काम कर सकते हैं, या हम एक काम और भी कर सकते हैं। हमने कहा 4 माइनस 2 माइनस 5 फुट ऑफ परपेंडिकुलर है
इसका मतलब प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो आप ए एक्स बी वाई सी जेड लिखते हैं, हम एक काम कर सकते हैं 4x, क्योंकि नॉर्मल के कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं परपेंडिकुलर के, 4x माइनस 2y माइनस वाई जेड प्लस डी इक्वल टू 0 कर दो। अब क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई करता है तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, अभी जो आपने क्वेश्चन बोला है वो 13.6 एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें उल्टा है, मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin to the plane अब देखिए, अब मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि ओरिजिन से, ये प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपके प्लेन की इक्वेशन है। हमेशा एक बात रिमेंबर रखोगे बेटा, जब भी कोई इक्वेशन प्लेन की होती है तो ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं ये हमेशा नॉर्मल के, क्योंकि हम क्या लिखते हैं आर डॉट एन इज इक्वल टू पी। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, तो ये आपके क्या कंपोनेंट्स बन जाएंगे? क्या बनेंगे बेटा? 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 प्लेन है, तो हमेशा यहाँ ध्यान रखोगे द डायरेक्शन रेशियोज of normal to plane 1 are 2 minus 3 4। ये कैसे फाइंड आउट किए भाई? एक परपेंडिकुलर, एक बात बताओ, जब हम लिखते हैं आर डॉट एन इज इक्वल टू पी या इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है प्लेन के साथ हमेशा। प्लेन की इक्वेशन निकालते टाइम भी हम यही कर रहे हैं कि एक लाइन प्लेन में है, एक परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 लिख दो। तो इट मीन्स ये नॉर्मल कोई ओरिजिन से जा रहा होगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज है। मैं फुट नहीं बोल रही, सिर्फ ये पता चल रहा है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए नॉर्मल के। तो ड्रॉ ओ एम, ओ ए ले लिया तो हम यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ ओ ए परपेंडिकुलर टू प्लेन। देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन होने वाला है? जो हमने ओ से ए मिलाया है, ए इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। नाउ अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो कोई लिख सकता है। देखो ये ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 0। अगर मुझे एक लाइन के पॉइंट्स मिल जाएं कि वो कहाँ से पास करती है और उसकी डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए पासिंग थ्रू ओ, जो कि ओ ए है तो ओ से पास कर रही है, जो कि 0 0 0 पॉइंट्स है, विथ डायरेक्शन रेशियोज 2 minus 3 4 is given by, वो इक्वेशन क्या आएगी? x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 बाई 2 माइनस 3 4। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? x बाई 2 y बाई माइनस 3 z बाई 4 इज इक्वल टू लेमडा से। अगर मैंने ये ले लिए तो आपको पता है एक्स वाई जेड कोई भी आर्बिट्री पॉइंट होता है, देयरफॉर
कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन ओए आर, क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे? 2 लैम्डा, -3 लैम्डा, 4 लैम्डा। मुझे ये लैम्डा ही ढूंढना है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये किसी भी पॉइंट के हो सकते हैं। अगर इस लाइन के किसी भी पॉइंट के हैं तो हम ए के क्यों नहीं मान सकते? इस पूरी लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट लूं, इसकी इक्वेशन है, तो लैम्डा का मल्टीपल आएगा। फॉर सम लैम्डा कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, नाउ फॉर सम लैम्डा, कोई ना कोई लैम्डा तो ऐसा होगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आ जाएंगे? ये पहले लिखा हमने एनी पॉइंट, अब मैं लिख रही हूँ पर्टिकुलरली ए, 2 लैम्डा -3 लैम्डा 4 लैम्डा। सिंस ए इसको टच करता है तो ए इस प्लेन पर भी है। कोऑर्डिनेट्स ए के आगे ऑल्सो ए लाइज ऑन प्लेन 1, ए प्लेन 1 पर लाई करता है। प्लेन 1 की इक्वेशन क्या थी? 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 2 लैम्डा, -3 इंटू वाई, वाई की जगह -3 लैम्डा, 4 इंटू जेड, 4 की जगह 4 लैम्डा, इजिकल टू 6। 2 2 जा 4 लैम्डा, 3 3 जा 9 लैम्डा, 4 4 जा 16। तो 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29 लैम्डा इज 6। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6/29। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है? देयरफॉर अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या थे? 2 लैम्डा, तो 2 इंटू 6 12/29, -3 लैम्डा, तो -3 6 -18/29, एंड 4 लैम्डा, 4 6 24/29। ये आ जाएगा। विच आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन प्लेन? ये आ जाएगा। क्या करते हैं, दोबारा देख लीजिए इसको, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। अगर कभी आपको दिया जाए कि एक प्लेन की इक्वेशन दे दी और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन, हम मान लेंगे कि ओरिजिन से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लिया। हर प्लेन के अंदर जो एक्स वाई जेड के कंपोनेंट होते हैं वो उसके नॉर्मल के होते हैं। तो 2 -3 और 4 इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये कोई वेक्टर n था जो r के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, ये कहाँ से लिया हमने? जो हम कहते थे r डॉट n इज इक्वल टू q, नॉर्मल वेक्टर, और अगर n कैप ले लें तो p आ जाता है। डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के मिल गए। मैं OA लाइन की इक्वेशन लिख दूंगी, ठीक है। OA की इक्वेशन लिख दी, x -0, y -0, z -0, 2 -3। यहाँ से कोई भी आर्बिट्री पॉइंट निकाला OA पे। जब OA का कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले रहे हैं तो A क्यों नहीं ले सकते? A भी ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर लैम्डा के लिए हमने A ले लिया। ये एक पॉइंट आपके प्लेन पर लाई करेगा, तो वहां से लैम्डा आ गया। इसी लैम्डा को वापस पुट कर दीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, शो दैट पॉइंट्स 6 -4 4 0 0 -4 -1 -2 -3 and 1 2 -5, ठीक है। आर कोप्लेनर शो करो, ये सभी के सभी पॉइंट्स कोप्लेनर है। अगर मुझे कोप्लेनर निकालना हो तो हमें क्या चीज दिखानी चाहिए? हम 3 पॉइंट्स का प्लेन निकाल सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये। तो व्हाट विल वी डू? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, हियर वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through
3 points A, B, C, and then we will show that fourth point D lies on plane. It will prove that four points are coplanar. कभी भी 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर दिखाना हो, किसी 3 पॉइंट्स को लेकर एक प्लेन की इक्वेशन ढूंढ लो। अगर फोर्थ पॉइंट सेटिस्फाई करता है, प्लेन की इक्वेशन को लाई करता है, तो चारों पॉइंट कोप्लेनर हो जाएंगे, एक ही प्लेन पर हैं। तो 3 पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन या तो आपको सिखा रखी है r माइनस r1 डॉट r माइनस r2 क्रॉस r माइनस r3, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाकर निकाल लीजिए। अदरवाइज आपको एक मेथड और भी सिखाया था, आप उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे एक पॉइंट को फिक्स ले लें, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए, इन पॉइंट्स की नेमिंग यही कर देती हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए, 6 माइनस 4 4 इज, अभी हमें डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, हम मान लेंगे कुछ तो है ए बी सी, तो ए एक्स माइनस 6, बी वाई माइनस माइनस वाई प्लस 4, सी जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लेन 2 पॉइंट से और पास करता है, सिंस इट पासिस थ्रू 0 0 माइनस 4 एंड माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, वी गेट, अगर इस प्लेन 1 को x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 डालूं, तो माइनस का 6a प्लस का 4b, z की जगह माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8c इज 0। इक्वेशन 2, थर्ड इक्वेशन माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 है, माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2b एंड माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7c, ये दो इक्वेशंस हो रहा है। अब ए बी सी की आपके पास दो इक्वेशंस हैं, सबसे इजी मेथड बता रही हूँ, यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और कोई मेथड से जल्दी सॉल्व नहीं होगा। ए बाय बी बाय सी बाय, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लगाएंगे, मेथड बता रखे 2312, 2 3 1 2 मेथड क्या होता है, पहले सेकंड के कोफिशिएंट्स 4 और 2, फिर थर्ड के -8 -7, फिर फर्स्ट के -6 -7, फिर सेकंड के 4 और 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 7 जा -28 माइनस माइनस प्लस 16, 8 7 जा 56 माइनस, और ये खुद प्लस था तो माइनस ही आ जाएगा, -42, 6 2 जा -12 माइनस माइनस प्लस 28, क्या बन जाएगा, ए बाय -12, बी बाय 14, सी बाय 16 इज इक्वल टू लैम्डा सी। अब आप ए बी सी फाइंड आउट करके प्लेन की इक्वेशन में डाल दो पहले, ए इज -12 लैम्डा, बी इज 14 लैम्डा, सी इज 16 लैम्डा। सब्स्टिट्यूटिंग ए बी सी इन 1, वी गेट, जो सबसे पहले 1 मानी थी, a इंटू एक्स माइनस 6, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, -12 लैम्डा इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 14 लैम्डा इंटू वाई प्लस 4 प्लस 16 लैम्डा इंटू जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन लिखी। अगर पूरी इक्वेशन को लैम्डा, बिकॉज हमें नहीं पता लैम्डा क्या है पर्टिकुलरली, तो लैम्डा कॉमन ले लें, तो आइदर लैम्डा इज 0, और लैम्डा तो पर्टिकुलरली 0 नहीं होगा,
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख देंगे, -12x लैम्डा तो टोटल कॉमन, माइनस माइनस प्लस 72 प्लस 14y ये आ जाएगा। ठीक है, अब आई लैम्डा तो जीरो है नहीं पर्टिकुलरली, दिस इंप्लाइज 12 वाला है, 2 से डिवाइड भी करते हैं, -2 से 6x -7y -8z, this will become -72, 72 -64 कितना हो जाएगा, 8, 56 प्लस 8, ये टोटल हो जाएगा 56 प्लस 8 अगेन 64, प्लस 64 की बजाय -64 और 2 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो -32 इक्वल टू 0, इसको -2 से डिवाइड भी कर दिया सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा। नाउ हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज 6x -7y -8z is equal to 32 is required equation of plane passing through ABC। बट मेरा टारगेट तो ये नहीं था जो मैंने फाइंड आउट किया, कोप्लानर दिखाना था। नाउ फोर्थ पॉइंट डी कितना था, 1 2 -5, फोर्थ पॉइंट डी 1 2 -5, पुट इन, कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, 3 तक आ गई थी, 4, पुट इन इक्वेशन 4, 6 into 1 -7 into 2 -8 into -5 is equal to 32. This implies 6 minus 14 plus 40. 6 minus 14 is -8, 40 minus 8, 32 equal to 2, which is true. Thus, D satisfies equation 4. So point D lies on plane passing through, so point D also lies on plane passing through points A, B, C. Hence, the given points are कोप्लानर, तो इसका मतलब वो कोप्लानर हो जाएंगे। अब आपकी चॉइस थी, आपने ABC करके लेना है, मैं दोनों मेथड इसलिए सिखा रही हूँ, कभी कभी पड़ती है ABC की भी, अदरवाइज 3 पॉइंट से आप कभी भी प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप 3 पॉइंट्स की प्लेन की इक्वेशन बनाइए, 4th पॉइंट वो पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो पॉइंट्स आपके, प्लेन आपका कोप्लानर हो जाएगा, चारों पॉइंट्स। नेक्स्ट 13.6 का एग्जाम्पल 12, राइट द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन। एक प्लेन दिया हुआ है बेटा, 2i + j - k -5 इक्वल टू 0। ये कह रहा है अगर ये प्लेन है तो फाइंड द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स, ये जितने भी इंटरसेप्ट काटता है, फाइंड सम ऑफ इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय प्लेन on 3 axes. Find the sum of the intercepts cut off by the plane in on 3 axes. तीनों एक्सिस पर ये क्या कट ऑफ करता है, तो ये चीज़ अगर फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो हम पहले तो इसको सिंपल करेंगे। आर की वैल्यू एक्स वाई जेड डाल दूँ, एक्स आई वाई जेड जेड के, तो ये प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x + y - z और -5 उधर भेज दो, इज इक्वल टू 5 इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन।
हमने यहाँ पर लिख दिया ये कार्टेशियन इक्वेशन है प्लेन की। अगर ये कार्टेशियन इक्वेशन है, हमारे पास क्या था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दूँ प्लेन को तो ये आंसर आ जाएगा। तो अभी इसको 5 से डिवाइड कर दो, 2x बाई 5 y बाई 5 z बाई 5 इज इक्वल टू 1। अभी भी ये सेट नहीं हुआ क्योंकि मुझे तो x y z चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज x बाई ये जो 2 है इसको 5/2 लिख देंगे, वापस 2 ऊपर ही जाने वाला है, y बाई 5 प्लस z बाई -5 इज इक्वल टू 1। हम ऐसे करेंगे, x बाई ए y बाई बी z बाई सी इज इक्वल टू 1। तो 10 intercepts cut off by plane on 3 axes are 5/2, 5 and -5 and their sum is, और अगर कट ऑफ ये हो रहा है तो इनका सम क्या आएगा, -5 + 5 तो कैंसिल हो जाएंगे, 5/2 आंसर, ये इनका सम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13.5 एक्सरसाइज का, जिसकी नोटबुक में ये है, एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये शुभम ने भी नोट कराया था। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच, फाइंड लैम्डा फॉर विच लाइन्स गिवन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटे अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले इसको सेट कर लेंगे। लाइन्स है 5 लैम्डा प्लस 2। अब आपको ये बताना है कि ये लैम्डा क्या होगा। अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो पहले इसे सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखिए। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ गिवन लाइंस आर x -5 तो ठीक है, 5 लैम्डा। 2 - y नहीं हो सकता, y -2 होगा तो नीचे आ जाएगा -5। 1 - z नहीं हो सकता, z-, क्योंकि मुझे बनाना होता है x माइनस में एक पॉइंट, y माइनस में एक पॉइंट, z माइनस, और नीचे ये टर्म आ जाए। इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड क्या बन जाएगी, x -0/1 लिख देंगे। y +½ है उसको -½ लिख सकते हैं, बाई 2 लैम्डा, कुछ चेंज नहीं करना है, ओके है। z -1/3। अब हम कहेंगे अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन को साइंस भी या रेशियोज भी परपेंडिकुलर होंगे। 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ़ a1 a2 b1 b2 c1 c2 का डॉट 0 हो जाए। तो इसका a1 क्या है, 5 लैम्डा प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 2 लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 इज 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 -5 इंटू 2 लैम्डा 1 इंटू 3। 5 लैम्डा प्लस 2 5 2 ज़ा -10 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। 5 लैम्डा -10 लैम्डा इज -5 लैम्डा, 3 + 2 इज़ 5। 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज़ 1। इसने ये चीज़ बोली थी कि लैम्डा फाइंड आउट करो। सेकेंड में ये पूछ रहा है वेदर दीज लाइन्स इंटरसेक्ट और नॉट। अगर लाइन्स इंटरसेक्ट करती हों तो मैंने आपको क्या बताया था, पैरेलल नहीं होनी चाहिए। पैरेलल तो ये है ही नहीं, इनके डायरेक्शन रेशियो अलग अलग बनेंगे। लैम्डा 1 डालोगे तो ये बन जाएगा 5 + 2 7/1। यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर -1 और 3, तो पैरेलल तो नहीं है। और अगर कोई दो लाइंस पैरेलल नहीं होती तो उनको परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट दिखाने के लिए क्या करते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए। हम क्या कहते हैं कि अगर पैरेलल नहीं है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए इंटरसेक्ट करती हो तो वो 0 हो जाए।
नॉन ज़ीरो आ जाएगा तो वो ज़ीरो नहीं होंगी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर A2 माइनस A1 B1 और B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देंगे वो ज़ीरो आता है कि नहीं। A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 कौन है आपका 0 और A1 क्या है 5, 0 माइनस 5 फिर पूरा वेक्टर A1 और A2 से पास कर रही है 0 और -5। यहाँ पर पॉइंट क्या है -12 -2 -12 और -2 -5/2 और थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक है, ये A2 माइनस A1 कर दिया तो पूरा वेक्टर। अब B1 के कंपोनेंट्स क्या हैं 5 + 2 लैम्डा बनाया था 7 -5 और 1 2 और 3। इसको सॉल्व आउट कर लो, अगर आंसर 0 आ गया तो ये इंटरसेक्टिंग है, नहीं तो नहीं है। -5 इंटू 5 3 ज़ा -15 -2 माइनस प्लस 5/2 इंटू 7 3 ज़ा 21 -1 ये आ गया बेटा 15 और 2 -17 -5 प्लस का 85 और ये 2 कट जाएगा 21 10 5 ज़ा +50। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 और अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, 10 लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ये आपकी प्रॉब्लम थी। तो हमें क्या करना होता है, पहले लैम्डा निकाल लिया। जब तक सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं बनाओगे लैम्डा गलत आएगा। अगर कोई इस मेथड से निकालता तो उसका लैम्डा कुछ हो रहेगा क्योंकि वो यहाँ पर +5 लेकर चलेगा। तो आपको यही चीज़ चेक करनी है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम। यहाँ भी -1 लेगा जबकि +1 है, तो ये चेक करके x माइनस वाई माइनस जेड माइनस उसके बाद ही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम थी 13.5 का। नेक्स्ट देखिए।